Hello everyone, welcome back to my channel Spec CD. I hope you all are doing great and wish you all a very happy and prosperous new year. तो फ्रेंड्स, मैं छुट्टियों में जयपुर आई हुई हूँ और अभी हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट की तरफ. सो लेट मी टेक यू थ्रू माई जर्नी. आमेर फोर्ट को एम्बर फोर्ट भी कहा जाता है एंड इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम अंबिकेश्वर टेम्पल. अंबिकेश्वर शिव जी का दूसरा नाम है. आमेर एक छोटा सा टाउन है विच इज़ 11 किलोमीटर्स फ्रॉम जयपुर, which was built by राजा मान सिंह. तो ये रास्ता आपको जयगढ़ फोर्ट की तरफ लेके जाता है. एंड माउंटेन पे जो आप किला देख रहे हो वही है जयगढ़ फोर्ट. किले के सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लेक है विच इज़ कॉल्ड माउटा लेक, जो उस ज़माने में मेन वाटर सोर्स हुआ करता था आमेर पैलेस के लिए. जयगढ़ एंड आमेर ये दोनों किले अरावली हिल्स के ऊपर बने हुए हैं एंड माना जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से एक सीक्रेट पैसेज के थ्रू कनेक्टेड है. इस पैसेज का कंस्ट्रक्शन रॉयल फैमिली मेम्बर्स के लिए किया गया था विच एक्टेड एज एन एस्केप रूट इन टाइम्स ऑफ वॉर. फ्रेंड्स, जितना खूबसूरत ये वीडियो में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये सामने से लगता है. आमेर फोर्ट में दो एंट्रेंस गेट्स हैं. एक है सूरज पोल और सन गेट, जहां से रॉयल फैमिली मेंबर्स और डिग्निटरीज एंटर करते थे. इसे सूरज पोल इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट फेसेस द ईस्ट साइड एंड यू कैन विटनेस अ ब्यूटीफुल सनराइज व्यू फ्रॉम हियर. दूसरे एंट्रेंस गेट को चांद पोल कहते थे विच वॉज यूज्ड बाय कॉमनर्स एंड लोकल विलेज पीपल बैक देन. मैं अभी विलेज के रास्ते से जा रही हूँ, बट अगर आप यहाँ मॉर्निंग टाइम में सूरज पोल गेट से आते हो तो आप एलिफेंट सफारी भी एंजॉय कर सकते हो. फ्रेंड्स, ये है हज़ारों साल पहले बसा हुआ आमेर का पुराना छोटा विलेज कम टाउन. जयपुर सिटी बनने से पहले राजस्थान का ओल्ड कैपिटल यही हुआ करता था, जिसे ओल्ड जयपुर के नाम से जाना जाता था. इस छोटे से विलेज में कुल 365 टेम्पल्स हैं जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं. और ये है कृष्ण जी का मंदिर. Isn't it beautiful? फ्रेंड्स, ये वही रास्ता है जहाँ से पहले प्रजा आया जाया करती थी. यहाँ के मॉन्यूमेंट्स को देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि ये आर्किटेक्चर हज़ारों साल पहले की बनी हुई है.
फ्रेंड्स, जोधा का जन्म भी आमेर के इसी छोटे से विलेज में हुआ था। जोधा राजा भारमल की पुत्री और आमेर की राजकुमारी थी। एंड ये हम आमेर फोर्ट पहुंच गए। यहाँ से विलेज का व्यू वॉज ब्रेथ टेकिंगली ऑसम। फ्रेंड्स, हम विलेज से होते हुए फोर्ट तक पहुँचे हैं और अब फोर्ट से विलेज का नज़ारा देखिए। यहाँ खड़े होके हम 12 किलोमीटर की सिक्योरिटी वॉल देख रहे थे जो राजा मान सिंह ने जयगढ़ और आमेर फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोकल वेंडर्स मिल जाएंगे अपना सामान बेचते हुए, लाइक बैग्स, बैंगल्स, शो पीसेस, जूतीज़। मैंने भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीदी जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो मुझे इनका म्यूज़िक बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। यहाँ मुझे कुछ शो पीसेस पसंद आ गए थे जो मैंने ले लिए।
फ्रेंड्स, ये रहा चांद पोल गेट एंड आप पीछे सनसेट होते हुए देख सकते हैं। इस गेट से लोकल पीपल एंड कॉमनर्स की एंट्री होती थी। तो ये आ गए हैं हम फर्स्ट मेन कोर्टयार्ड में, जिसे जलेबी चौक भी कहा जाता है। ये बेसिकली सोल्जर्स का असेंबलिंग ग्राउंड था बिफोर एंड आफ्टर वॉर। और ये है सन पोल गेट, जहाँ से राजा या फिर रॉयल फैमिली मेंबर्स की एंट्री होती थी। फ्रेंड्स, हम अपनी टिकट लेने जा रहे हैं एंड पर हेड पड़ता है आपको 100 रुपीज़। फ्रेंड्स, ये था फर्स्ट कोर्टयार्ड। अब हम जा रहे हैं सेकंड कोर्टयार्ड की तरफ, जिसे बोलते हैं दीवाने आम और पब्लिक ऑडियंस हॉल। और ये है गणेश पोल गेट, नेम्ड आफ्टर लॉर्ड गणेश। तो ये है सेकंड कोर्टयार्ड, ऑल्सो नोन एज दीवाने आम और पब्लिक ऑडियंस हॉल। ये प्लेटफॉर्म राजा और उनके मिनिस्टर्स के लिए बनाया गया था, जहां बैठ के वो जजमेंट सुनाते थे। ये प्लेटफॉर्म 48 पिलर्स के ऊपर बना हुआ है, जिनमें से 16 पिलर्स वाइट मार्बल के हैं एंड 32 पिलर्स रेड स्टोन के हैं। और ये है दीवाने खास की एंट्री गेट, जहां सिर्फ महाराजा, महारानी, उनकी फैमिली और अटेंडेंट्स ही अलाउड थे। और इस तरफ रसोई घर थी। ये फूल और सब्जियों से बनाई हुई पेंटिंग है, जैसे कि हरे कलर के लिए पालक, धनिया, पुदीना, मेथी, येलो कलर के लिए हल्दी, नींबू के छिलके, सनफ्लावर एंड रेड कलर के लिए अनार के दाने से तैयार की हुई पेंटिंग है। और ये है कचहरी, जहां मिनिस्टर्स बैठते थे, जो राजा के लिए लगान एंड टैक्सेस आम पब्लिक से लेते थे। एंड अभी जो आप व्यू देखने जा रहे हो वो है चेरी ऑन द केक। ये देखो सामने देख रहे हैं, ये इस गार्डन का नाम है सैफ्रॉन गार्डन, केसर कैरी। हाँ, राजा की थिंकिंग थी सैफ्रॉन लगाने की, लेकिन यहाँ का वेदर गर्म रहता है और सैफ्रॉन के लिए चाहिए ठंडा मौसम। सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन इस गार्डन का नाम रखिए सैफ्रॉन गार्डन, केसर कैरी। आउटसाइड लेक का नाम है माउंटा सरोवर, रेनी वाटर स्टोरेज होता है, बारिश का पानी। आपने मूवी देखेगी जो था उधर, उसमें एक गाना है कहने को जिसमें बहार है, इसी गार्डन का है। एलिफेंट राइडिंग होता है मॉर्निंग में, और सामने से बाइक वॉक वाला रास्ता है गार्डन से। ये इधर से रॉयल फैमिली, इधर से एंट्री एग्जिट इधर से था रॉयल फैमिली। ये फ्रंट साइड है, आपको बताया था ना, फ्रंट साइड से दिखाएंगे।